अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने केंद्र लेवल की संस्थाएं पढ़े, जिसमें हमने योजना आयोग पढ़ा, नीति आयोग पढ़ा। किन कारणों से योजना आयोग बनाया गया और क्यों उसको विघटित करके, उसको भंग करके नीति आयोग बनाया गया, और नीति आयोग बनाया गया तो उसमें कौन कौन सी बातें थी, ये सब कुछ हम लोगों ने पूरा डिटेल में जाना है। ऐसे ही जैसे केंद्र में एक योजना आयोग है, इसका मुख्य काम आपने देखा था नीति आयोग या योजना आयोग, पहले योजना आयोग बाद में नीति आयोग बन गया। उस नीति आयोग का काम था केंद्र के स्तर में नीतियों को बनाना, और उसमें राज्यों का भी हमने क्या किया था, प्रतिनिधित्व देखा था। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्र जिस लेवल की नीतियां बना रहा था, भले ही उसमें राज्यों का समर्थन था, पर कहीं कहीं किसी किसी राज्य में ऐसा भी महसूस किया गया कि क्यों ना हम राज्य के लेवल पे भी कोई ऐसा योजना आयोग बना लें, कोई एक ऐसा आयोग बना लें जो राज्य की योजनाओं को बनाने का काम करे और राज्य की योजनाओं का मूल्यांकन करे, और उन राज्य की योजनाओं को बना के उनका मूल्यांकन करके हमें हमारे प्रॉपर राज्य के लिए, केवल उस राज्य के लिए हमें एक खाका तैयार करके दे, हमें एक योजना तैयार करके दे, और उस योजना को राज्य सरकार फिर क्या करेगी, लागू करेगी। तो बस केवल इतने से ही उद्देश्य से, जैसे केंद्र में नीति आयोग था, ऐसे ही कई राज्यों में क्या बनाया गया, राज्य नीति आयोग बनाया गया। हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपने नीति आयोग पढ़ा, और नीति आयोग आपको राज्य का भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे राज्य नीति आयोग है, जिसका पूरा नाम आप पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में देखें तो मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन। क्या है, कैसे बना, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ जानेंगे, बस थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। तो ऑलरेडी जैसे केंद्र में नीति आयोग है, वैसे ही राज्य में हमारे मध्य प्रदेश में भी क्या है, एक योजना एवं नीति आयोग है, नीति एवं योजना आयोग है। इसका कार्य भी क्या है, राज्य के स्तर की योजनाओं को बनाना, उनका मूल्यांकन करना, और उन सभी योजनाओं में नियोजन के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधनों को, जितने भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक हैं, मानव हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या बनाएगा, ये योजनाओं को तैयार करेगा। और उन योजनाओं को लागू करने के लिए, उसके लिए जो मशीनरी उपलब्ध कराना होगा, संसाधन उपलब्ध कराना होगा, ये सब काम कौन करेगा, मध्य प्रदेश का ये राज्य योजना एवं नीति आयोग करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो आयोग बना, सबसे पहले देखेंगे कि इसका गठन कब किया गया। सबसे पहले समझेंगे कि मध्य प्रदेश का जो योजना आयोग है, इसका गठन कब किया गया। तो डेट ध्यान रखेंगे, 24 अक्टूबर 1972 का दिन था। 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य ने एक आयोग का गठन किया, एक मंडल का गठन किया, जिसका काम था राज्य स्तर की योजनाओं का गठन करना। जब 24 अक्टूबर 1972 को गठन किया गया, तब इसका नाम था राज्य योजना मंडल। ध्यान रखना, नाम का ही बड़ा खेल है, राज्य योजना मंडल। जब पहली बार इस योजना आयोग का गठन किया गया, तब इसका नाम योजना आयोग नहीं था, या तब इसका नाम मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग नहीं था। उस समय जो आयोग बना, उस आयोग का नाम क्या था, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के नाम से इसका गठन किया गया। फिर इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, 21 सितंबर 2007 को, 21 डे ऑफ सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा लगा कि ये जो राज्य योजना मंडल है, इस राज्य योजना मंडल को आयोग का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी मंडल को अगर आयोग का दर्जा दे दिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है, उसका कार्य क्षेत्र में, उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो जो राज्य योजना मंडल था, आपने देखा था योजना आयोग के बारे में, सबसे शुरू में योजना बोर्ड बना था, फिर वो योजना बोर्ड बन के फिर क्या बना था, वो योजना आयोग बना था। तो कहीं ना कहीं केसी नियोगी समिति ने ही उस योजना बोर्ड के को ही विस्तारित करते हुए योजना आयोग बनवाया था। तो ऐसे ही आप देखेंगे 1972 में जब राज्य योजना मंडल बना, तब तो ये क्या था, एक राज्य योजना मंडल के रूप में कार्य हुआ 24 अक्टूबर 1972 को। आगे चल के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसी राज्य योजना मंडल को आयोग का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया, आयोग का
दर्जा दे दिया। और डेट याद रखेंगे 21 सितंबर 2007 को इसे आयोग का दर्जा देते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग। अब ये बन गया राज्य योजना आयोग। पहले योजना मंडल था, अब क्या बन गया, राज्य योजना आयोग। और ये आयोग देने का काम किसने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने ही किया है। अब चूंकि हाल ही में इसको लेके एक बात आई, ये जो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग है, इस मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग को 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया। इसमें कुछ फेरबदल नहीं किया, केवल और केवल इसके नाम को परिवर्तित कर दिया। चूँकि आपने देखा था कि योजना आयोग का नाम परिवर्तित हुआ 2015 में, और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की बहुत समय से गवर्नमेंट चल रही है। इसलिए आप देखेंगे बीच बीच में आप देखेंगे 2018 से लेके 2020 में एक गवर्नमेंट आ गई, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तित हो गई, और उस सत्ता का नाम था कांग्रेस गवर्नमेंट। जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो राज्य का योजना आयोग था, ये मध्य प्रदेश राज्य का जो योजना आयोग था, इस राज्य के योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब ये कोई सवाल ये नहीं करना कि सर कांग्रेस ने की थी क्या बीजेपी ने किया था, क्योंकि बीच में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तित हो गया, तो उस समय से ही इसके ऊपर थोड़ा सा क्या हो गया, नाम परिवर्तित करने के लिए विचार आने लगे। फिर बाद में फिर बीजेपी आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल ये है कि इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, सवाल केवल ये है। इसलिए डेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और डेट है 10 फरवरी 2020, मतलब अभी ही कुछ समय पहले, साल 1.5 साल पहले 10 फरवरी 2020 को इस मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। ये एक ही व्यक्ति है, मतलब एक ही आयोग है, बस नाम परिवर्तित होते चल रहा है इसका। तो शुरुआत से एक बार देखेंगे, 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल के नाम से इसका गठन किया गया। फिर 21 सितंबर 2007 को आयोग का दर्जा देते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और आयोग का दर्जा दे दिया, नाम पड़ गया मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग। फिर आगे चले के देखेंगे तो 10 फरवरी 2020 को फिर एक बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया, और उसमें इस आयोग का पूर्ण रूप से नाम परिवर्तित कर दिया, जिसका नाम पड़ गया मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। ये है मध्य प्रदेश का राज्य एवं नीति आयोग। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस आयोग में मुख्य रूप से कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, और इस आयोग में जैसे योजना आयोग में, नीति आयोग में अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कुछ पदेन सदस्य हैं, इन सारी चीज़ों को जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ऐसे ही हमें इनको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की संरचना। ठीक है, संरचना याद रखना, ये मध्य प्रदेश का जो आयोग है ये भी एक ना तो वैधानिक है ना ही क्या संवैधानिक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग ही है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोई नियम लेके नहीं आया है, और ना ही इसके बारे में संविधान में कोई बात है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। संरचना की बात करेंगे, इस आयोग में भी कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, जैसा नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता था। और ये जो अध्यक्ष होगा उस राज्य का, मतलब मध्य प्रदेश राज्य का कौन होगा, सीएम होगा। ये भी कैसा, पदेन सीएम होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पद लिया, ऑटोमेटिकली वो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। इसके अलावा इसमें एक कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा। कौन होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ये जो उपाध्यक्ष होगा इस सीएम के द्वारा क्या होगा, नामित व्यक्ति होगा। अगर हम सीएम को डिटेल में पढ़ें तो सीएम का जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा, मतलब केंद्रीय नहीं, इसका जो कैबिनेट मंत्री होगा राज्य का, उस कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा इस व्यक्ति का क्या किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। कुल मिला के देखें तो मुख्यमंत्री ही इसकी नियुक्ति करता है, किसकी, उपाध्यक्ष की। ध्यान रहे, ये राज्य स्तर की विधानसभा का, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रावधान है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और शायद यही डिफरेंट है और ये पेपर में पूछ लिया जाए।
इसमें 2 पदेन उपाध्यक्ष भी होते हैं, 2 पदेन उपाध्यक्ष भी होते हैं। एक तो उपाध्यक्ष हो गया जिसको मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और भी 2 पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। देखो पदेन वर्ड लगा हुआ है, पदेन उपाध्यक्ष कौन कौन होंगे? पहला जो होगा वो होगा योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी डिपार्टमेंट का, सांख्यिकी विभाग का मंत्री। आप ध्यान देंगे कि मंत्रालय केंद्र में होते हैं, राज्यों में विभाग होते हैं। जैसे वहाँ पे योजना मंत्रालय होगा, यहाँ पे योजना विभाग होगा। कौन सा? योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग का जो भार साधक मंत्री होगा वो इसका एक पदेन उपाध्यक्ष होगा। दूसरा जो उपाध्यक्ष होगा वो होगा वित्त विभाग का मंत्री, वित्त विभाग का मंत्री। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष तो कौन होगा? पदेन मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष होगा जो मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? नामित किया जाएगा। और ये कौन है? मुख्य उपाध्यक्ष है। इसके अलावा देखेंगे अलग से 2 उपाध्यक्ष और दिए हैं। कौन कौन उपाध्यक्ष होगा? योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग का मंत्री होगा और दूसरा वित्त विभाग का मंत्री होगा। इसके अलावा ये हो गए, प्लस 2 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे। कौन होंगे ये 2 सदस्य? इसमें एक सचिव होगा प्लस एक अपर सचिव होगा, सचिव और एक अपर सचिव। ऐसे 2 व्यक्ति, एक सचिव होगा जो कि मुख्य आपका मंत्रिमंडल का सचिव हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है राज्य स्तर का, और एक व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा? अपर सचिव होगा। तो ये होंगे कौन? 2 सदस्य जिनको पूर्णकालिक सदस्य कह सकते हैं आप। इसके अलावा प्लस 3 अंशकालिक सदस्य होंगे, 3 अंशकालिक सदस्य। ये 3 अंशकालिक सदस्य कौन होंगे? जो कि विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों। जब कभी भी राज्य में योजनाएं बनाई जाएंगी तब उस समय कुछ विशेष मुद्दों के लिए कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इन विशेषज्ञ सदस्यों को ही कहा जाता है क्या? अंशकालिक सदस्य। तो हो सकता है ये व्यक्ति कोई कृषि विशेषज्ञ हो सकता है कोई शिक्षा विशेषज्ञ हो सकता है कि कोई योजना विशेषज्ञ हो। तो समय समय के हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, जब जरूरत पड़ती है उतनी ही संख्या इनको उठा लिया जाता है। ना तो केंद्र में देखेंगे अधिकतम 2 को कर सकते हैं आप अंशकालिक सदस्यों को, यहाँ पे संख्या निर्धारित नहीं है। और इनको कौन मनोनीत करेगा? इनका नाम निर्देशित कौन करेगा? सीएम द्वारा, अपॉइंट बाई सीएम। कुल मिला के इनको नियुक्त करने का काम भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही करेगा। तो ये है आपके मध्य प्रदेश के नीति आयोग की संरचना। और सुनो, इसके अलावा ये तो हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, 2 पदेन उपाध्यक्ष हो गए, 2 सदस्य हो गए, 3 अंशकालिक सदस्य हो गए। इसके अलावा 11 इसमें अन्य सदस्य हो सकते हैं, 11 अन्य सदस्य होंगे। ये अन्य सदस्य अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग बातों के लिए अलग अलग समय पे इनको बुला सकते हैं। आमंत्रित सदस्य आप इनको कह सकते हैं, जो कि इन्हें पार्ट टाइम मेंबर आप कह सकते हैं, पार्ट टाइम मेंबर। कुल मिला के आमंत्रित सदस्य हैं, ये पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है। 11 अधिकतम सदस्यों को पार्ट टाइम मेंबर के रूप में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। ये हैं आपके मध्य प्रदेश के नीति आयोग की संरचना। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि मुख्य रूप से कौन व्यक्ति कब कब क्या क्या बना। जैसे जब राज्य योजना मंडल बना तब उस समय इसका पहला अध्यक्ष कौन बना, ये आपको पता होना चाहिए। जब आयोग का गठन किया गया था 1972 में, तब इस आयोग का नाम था राज्य योजना मंडल, राज्य योजना मंडल। जब आयोग का गठन किया गया उस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे, कुल मिला के उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी। कहानी बड़ी स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो प्रकाश चंद्र सेठी नहीं होगा। कौन होगा ये तो राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष हैं जब ये बना था।
इसके अध्यक्ष बने थे कौन? प्रकाश चंद्र सेठी, ये हैं इसके पहले अध्यक्ष। जब आयोग का 1972 में गठन किया गया था तब इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि 1972 में राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष बने। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का आयोग का दर्जा दिया गया और इसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग बना, तब इसका अध्यक्ष कौन था? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, उस समय भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। तो आप यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि 2007 में इसका नाम क्या पड़ गया था? राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का प्रथम, ये कौन सा है? प्रथम। और आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो बने मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और इसी समय यहाँ के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे, उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो इस समय सोमपाल शास्त्री नाम के व्यक्ति थे, सोमपाल शास्त्री, जो कि इस आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने। किसके? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के। राज्य योजना के मंडल का उपाध्यक्ष आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बना? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश आयोग का राज्य योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन बना? सोमपाल शास्त्री। इसके अलावा वर्तमान में कौन है अभी? मेरे ख्याल से वर्तमान में चेतन कश्यप होना चाहिए अभी, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। वर्तमान में इसका जो उपाध्यक्ष है, वर्तमान का जो उपाध्यक्ष है उसका नाम है चैतन्य कश्यप, चैतन्य कश्यप। परंतु ये नाम मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये नाम बदल भी सकता है, हो सकता है अभी भी बदल गया होगा। एक बार चेक कर लेना, इसमें श्योर नहीं हूँ मैं कि चेतन कश्यप ही होगा, चेक कर लेना एक बार। मुझे जहाँ तक पता है कि लास्ट में चेतन कश्यप को मैंने पढ़ा हुआ है, तो चेतन कश्यप हो सकते हैं, बदल गए होंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष होंगे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वही वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो ये है आपका मध्य प्रदेश का राज्य नीति एवं योजना आयोग। फटाफट एक बार रिवीजन कर लो फटाफट। ध्यान देंगे कि इस आयोग का गठन की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में देखें राज्य योजना मंडल के नाम से इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972 को। 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे आयोग का दर्जा दिया गया और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग। जब ये राज्य योजना मंडल बना था तब प्रकाश चंद्र सेठी इसके अध्यक्ष बने थे। जब मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग बना तब इसके अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान बने। 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग बना दिया गया। 10 फरवरी 2020 को इसका नाम परिवर्तित करके राज्य योजना एवं नीति आयोग बना दिया गया और इस समय भी इसके जो अध्यक्ष बने कौन बने? शिवराज सिंह चौहान बने। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि मध्य प्रदेश के राज्य का मुख्यमंत्री होगा, वो भी कैसा? पदेन होगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष होगा जो कि कैबिनेट के मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य के स्तर के मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और इसको कौन नामित करेगा? मंत्रिमंडल, जो कि राज्य का होगा। हो सकता मतलब इसका तात्पर्य ये होगा कि सीएम ही इसको अपॉइंट करेगा। इसके अलावा 2 पदेन उपाध्यक्ष होंगे। 2 पदेन उपाध्यक्ष में आप देखेंगे तो एक योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग का मंत्री और दूसरा वित्त विभाग का मंत्री होना चाहिए, जिनको 2 पदेन उपाध्यक्ष हम कह रहे हैं। पदेन का तात्पर्य ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने वित्त विभाग की शपथ ली है ऑटोमेटिकली ही वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के योजना आयोग का उपाध्यक्ष बन जाएगा। 2 सदस्य और होंगे जिसमें से सचिव और अपर सचिव की रैंक के 2 व्यक्ति होने चाहिए। 3 अंशकालिक सदस्य होने चाहिए। ये वो व्यक्ति होंगे जो विशेष मुद्दों पे विशेषज्ञता को हासिल करके रखते हैं। समय समय पे इनकी संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 11 पार्ट टाइम मेंबर भी हो सकते हैं। समय समय पे इनको आमंत्रित किया जाता है और ये कैसे होते हैं? ये पार्ट टाइम मेंबर कहलाते हैं। ये है इसकी संरचना। अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष राज्य योजना मंडल की बात करें तो प्रकाश चंद्र सेठी और योजना आयोग की बात करें मध्य प्रदेश की तो शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भी शिवराज सिंह चौहान है।
पहले उपाध्यक्ष की बात करें, जब 2007 में इसको आयोग का दर्जा दिया गया तो सोमपाल शास्त्री, वर्तमान में चेतन कश्यप हो सकते हैं, फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना। ये है आपका मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग।